जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग अगर इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो आप लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को, यूपीएससी देखो एक संस्था है और ये कई सारे एग्ज़ाम कराती है। मैं खासकर आईएएस पीसीएस आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीएसई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और इसको खास करके यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है, लोग यूपीएससी के नाम से पुकारते हैं इसको। फिलहाल यूपीएससी एक प्रकार की संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, आईएएस पीसीएस जो बनाती है, और भी इसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का मन में ये सपना है कि मुझे यूपीएससी करना है और वो क्लास 9th 10th 11th 12th इवन ग्रेजुएशन, या फिर कह सकते हैं कि वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट करे। इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि यूपीएससी करने के लिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो देखो, शुरुआत करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप किस क्लास में हो, ठीक है, डिसाइड वहीं से होती है, क्योंकि आपको कई लोगों ने ये कहा भी होगा, बचपन में डिसाइडेड होता है कि तुम्हें क्या बनना है। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, ये डिसाइडेड होना कि आप क्या बनना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। आपके अंदर खुद होनी चाहिए वो चीज़ कि मुझे ये बनना है। किसी को देख करके, कोई मूवी देख करके या किसी के चीज़ मतलब देख करके किसी को ये अंदर से आ जाए कि यार मुझे भी बनना है, तो ये नहीं, ये खुद के अंदर से होना चाहिए कि मुझे यार वही बनना है, ठीक है। तो जिन बच्चों के अंदर से ये है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो सच में उनको शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में है, क्लास 9th 11th 12th में है, मैं इन चारों क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और बच्चे अब के समय पे इतने समझदार हो चुके हैं कि वो 9th में होते हैं तभी उनको पता होता है कि मुझे करना क्या है फ्यूचर में। क्योंकि इस सोशल मीडिया जब से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तब से बच्चा जानने लगा है बहुत सारी चीज़ों को। वैसे क्या था कि बच्चा अंधेरा में था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किसी को नहीं पता चलता था कि ये आईएएस पीसीएस क्या है, यूपीएससी क्या है, या फिर तमाम एग्ज़ाम। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो बच्चे को समझ में आने लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होता है कि कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही एक बड़ा साधन है जहाँ से सारी जानकारियाँ अक्सर लोग निकालते हैं, देखते हैं, और आपको मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही बता रहा हूँ। यहाँ कन्फ्यूज़न है यूट्यूब में, क्या है ना, इतना सारा वीडियो पड़ चुका है किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर के कि तमाम कन्फ्यूज़न है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है, सबका सही है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अपना अपना तरीका देते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरा भी कुछ ओपिनियन है और जेन्युइन है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब तरीक़ों को फॉलो करके आज मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग को क्या करना है, देखो, अगर आप क्लास स्कूलिंग कर रहे हो, यानी कि 9 10 11 12 में हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मीडियम में, किस मीडियम में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ये जानना कि आप कौन से लैंग्वेज को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे जानना हो, अगर आप इंग्लिश की किताब रख दो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ किताब कोई भी, और हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई किताब है, और दोनों को पढ़िए। आपको जिसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है, हिंदी में पढ़ करके आप ज़्यादा समझ पा रहे हैं या फिर इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज को पढ़ के आप समझ पा रहे हैं वही आपका लैंग्वेज होना है, वही आपका मीडियम होना है। तो ये तो आप स्वयं डिसाइड करेंगे। बाकी जो स्ट्रेटेजी है सारे बच्चों के लिए है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, सबके लिए स्ट्रेटेजी सेम है। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, देखो, स्टार्टिंग करते समय तुम्हें करना क्या होता है। सबसे मोस्ट ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन में हैं, तो आपका मोस्ट प्रियोरिटी है कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन को खूब बेहतरीन कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं मैथ्स से हूँ, मैं बायो से हूँ, मैं आर्ट से हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी कभी आपसे ये पूछती ही नहीं है कि आप किससे हैं, यूपीएससी का कोई कुछ भी नहीं, ठीक है, आपके नॉलेज के ऊपर होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जो भी सब्जेक्ट है, आप पहले खूब अच्छे से मन से पढ़ो और अपने पेपर को अच्छे से दो। जब आप इंटर पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद यूपीएससी के क्षेत्र में घुसो। हाई स्कूल से मन बना लेना ठीक है, अंदर से होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है ये, लेकिन सच में मेरा मेन सिलेबस है हाई स्कूल और इंटर। वहाँ वो भी तो एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, एक स्थान है
जहाँ आपको अपना नाम बनाना है, जहाँ आपको लोगों के सामने ये कहना है कि हाँ मेरा हाई स्कूल में इतना रैंक है या फिर इतना नंबर है, इंटर में इतना रैंक है, नंबर है। ये भी एक जगह है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। यानी कि एक रॉकेट को उड़ाने के लिए जो रॉकेट अपना उड़ान भरता है वो हाई स्कूल और इंटर है। आप हाई स्कूल और इंटर में अपनी उड़ान इतनी जमदार करो, इतनी दमदार करो कि गांव, मोहल्ले, समाज, माता पिता, भैया जितने भी हैं उन सब को लगने जाए कि हाँ मेरा लड़का, मेरी लड़की कुछ कर सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऐसा करने के लिए क्या मतलब ऐसा करना ज़रूरी, हाँ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके बारे में जान रही है कि हाँ मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आपको वो सपोर्ट करेगी जब आप यूपीएससी करना शुरू करेंगे। क्योंकि यार इस फील्ड में ना, यूपीएससी के फील्ड में उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है यार, तो मतलब जान लो कि ये जो रेस है ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। फिर फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप अपने आप को प्रमाणित कर दीजिए इंटर में ही, हाई स्कूल में ही, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि कैसे स्टार्ट करना होता है। देखो क्या है, आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो लोग NCERT एक नाम लेते हैं कि NCERT पढ़ा जाता है सारे विषय का। फिलहाल अभी थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से बात कर लेते हैं, यूपीएससी में किस प्रकार के सब्जेक्ट और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है ना, यूपीएससी के अंदर सारे विषय पूछे जाते हैं। यूपीएससी एक ऐसा जाल है ना, इसमें सारे विषय हैं। इवन मैथ भी आपको आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। अगर कोई हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, ये सोचे इंग्लिश से छुटकारा मिल जाए, तो इंग्लिश से छुटकारा नहीं, आपको बेसिक आना चाहिए इंग्लिश की। यानी कि क्लास 10 तक का इंग्लिश, क्लास 10th लेवल तक का मैथ आपको आना ही चाहिए। क्योंकि CSAT का पेपर होता है, उसमें मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और मैथ के क्वेश्चंस आपको 100% नंबर देते हैं। GS में आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, मतलब कंफ्यूजन, लेकिन मैथ अगर लगा दिया, आंसर आ गया, तो आप सोचोगे हाँ ये एकदम कंफर्म मैं करके आया हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिक क्लास 10 तक का मैथ आना ही चाहिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्लास 10 तक की इंग्लिश ग्रामर आना ही चाहिए। ठीक, ये दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसी के साथ साथ रीजनिंग भी, आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये 2-3 चीज़ आपको बेसिक, सबसे पहले आपको तैयारी में उतरने से पहले इन पे पकड़ बना लेना है। मैथ, इंग्लिश और आपके रीजनिंग, ठीक है, इन पे बेसिक पकड़ होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं, इंटर करते हैं GS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इतिहास होता है, भूगोल होता है, पॉलिटी होता है। ठीक है, मैं जो नाम आप सुने होंगे सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, विज्ञान जिसमें तीनों होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हाई स्कूल तक का जीव पूरा, ये तीनों विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव, ये तीनों विज्ञान आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, साइंस हो गया, यानी कि मैंने क्या होता है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस। ठीक है, पर्यावरण भी होता है इसी में। क्योंकि देखो, जब यूपीएससी के सिलेबस में देखोगे ना तो नाम कुछ और होता है, लेकिन मैं आपके बिहेव से, आप एक बिगिनर हो, आपको मैं अभी बोलूँगा IR, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, तो आपको लगेगा ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। मुझे भाव नहीं बनाना है, आपको बस एक नॉर्मल समझाना है। तो कुछ मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे, जैसे मैंने नाम लिया ना, उन मुख्य सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होगी। किताब पढ़िए ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। देखो, स्वयं पढ़ने से और दूसरों के सहारे से पढ़ने से बेनिफिट होता है, क्योंकि स्वयं पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा कोई चीज़ समझने में, और कोई दूसरा बता देगा तुरंत आ जाएगा। आप स्वयं प्रयोग मत कीजिए। अगर आपके पास साधन है, अगर आपके पास कोई उपलब्ध है, तो उससे सहायता लेके जल्दी से आगे बढ़ना है। तो आपको बेसिक नॉलेज इंटर पास आउट कीजिए पहले अपना मन से पढ़ के। इंटर के बाद जब आप ग्रेजुएशन करना शुरू कीजिए, तो वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज लेना है इन सब विषयों में, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इन सब में। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है ग्रेजुएशन कैसे करें, आर्ट से करें, मैंने ह्यूमैनिटीज़ से करें। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब हो गया वही विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों को लेकर के करें, या फिर BSc करें।
तो ग्रेजुएशन में आप बीए करो, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको सिविल सर्विसेज में आना है यानी कि यूपीएससी में आना है तो आपको, हमें लगता है कि ग्रेजुएशन में आपको बीए करना चाहिए और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स यानी कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इन सब में से किसी को ले लेना चाहिए। अब क्या करना है, आपका ग्रेजुएशन इधर 3 साल का चलेगा, अब तो 4 साल भी हो गया है। 3 साल का ग्रेजुएशन आपका इधर चलेगा और आप क्या करोगे, इन सब्जेक्ट्स पे बेसिक पकड़ मजबूत करोगे। 1 साल फर्स्ट ईयर बेसिक मजबूत करोगे। आपका इन सब्जेक्ट्स पे क्या होगा, बेसिक मजबूत करना है। बेसिक कैसे मजबूत करोगे, इतिहास के लिए आप किसी भी यूट्यूब पे जाओ, जैसे खान सर हैं, किसी भी विषय को बहुत ही बेहतरीन समझाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनका मैं फ़ैन हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं, रियल बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना बेसिक मजबूत करना है तो खान सर का जो भी फाउंडेशन है यूट्यूब पे सब पढ़ा, इतिहास, पॉलिटी, जियोग्राफी, सारे विषय इनका पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट खान सर जियोग्राफी प्लेलिस्ट, खान सर हिस्ट्री प्लेलिस्ट, खान सर इकोनॉमी प्लेलिस्ट, सारा बेसिक आप उनका पूरा क्लास यूट्यूब पर का कर जाओ। एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ना, पूरा उनका क्लास कर जाओ मन से। ठीक, क्लास करने के बाद ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल क्या चीज़ें हैं ये। जब ये चीज़ आप कर लेते हो, ठीक है, जब इनको पूरा कर लेते हो तो आप लोग यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखिए कि आपको क्या क्या आपने पढ़ लिया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, यूपीएससी का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज तक यूपीएससी जो क्वेश्चन करा चुकी है उनको देखो कि जो आपने पढ़ा है जिस विषय को, उसमें क्या क्या चीज़ आप जान रहे हो। आप जब देखोगे ना पीवाईक्यू तो कहोगे अरे यार ये तो मैं पढ़ चुका, खान सर के फाउंडेशन क्लास से मैंने पढ़ लिया। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भी कोचिंग नहीं करना है। जब आपका ये फाउंडेशन मजबूत हो जाता है, जब आप पूरी क्लासेस को कर ले रहे हो मन से और जानने लग रहे हो, देखो क्लासेस करने में थोड़ा सा लड़का लोग गलती क्या करता है, यहाँ पे गलती ये कर देता है कि क्लास से देखता है, उसका नोट्स वगैरह, उसमें से क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन भी नहीं बता पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लास मन से करना है और उसका बाकायदा नोट्स होना चाहिए आपके पास, अपने हाथ का लिखा हो, किसी का प्रिंटेड नोट नहीं कि जाके मार्केट से प्रिंटेड, नो, अपने हाथ से लिखो। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ सच में याद रहता है। ठीक है, तो नोट्स मोटी मोटा होना चाहिए और उसका बार बार रिवीजन। आपका जब वो चीज़ हो जाता है तब आप किसी कोचिंग को ले सकते हो। वैसे खान सर के यहाँ या फिर पीडब्ल्यू वाला एक है, वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में यूपीएससी का बैच ऑनलाइन मिल जा रहा है। और अभी के वक्त में अगर हमसे सजेशन करेंगे तो खान सर के पास फैकल्टी बेहतरीन है और लगभग 10,000 में यूपीएससी का बैच आता है। आप सिर्फ ऑनलाइन बैच ले लो, और अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑफलाइन ले लो, चाहे इलाहाबाद, चाहे दिल्ली, चाहे मतलब जहाँ भी इनका है आप ले लो। और तब अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हो बैठ करके या फिर ऑनलाइन क्लासेस यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हो, तब आपको समझ में आएगा कि सच में आप यूपीएससी में क्या जानते हो। एकदम से यूपीएससी का सारा टॉपिक टीचर से जब पढ़ाएगा ना, हर बात आपको समझ में आएगी क्योंकि आप ऑलरेडी फाउंडेशन समझ चुके हैं। फिर जब टीचर पढ़ाएगा उस दौरान टीचर जो जो लेसन कहेगा एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी में जो जो लेसन कहेगा कि इस लेसन को पढ़ो, इस लेसन को पढ़ो, इस लेसन को पढ़ो, इस क्लास का ये बुक पढ़ो, तब आप जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ना टीचर के सजेशन पे। एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे तो 6 से 12 तक तो फिर तुम्हारा 2-3 साल तो वहीं चला जाएगा। सारा नहीं पढ़ना होता है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ चुनिंदे लेसन पढ़ने होते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि आपको फाउंडेशन मजबूत करना है तो वीडियो देख जाओ खान सर का पूरा, उसके बाद क्लास करना शुरू करो यूपीएससी का बैच। जब उस बैच को लेकर के पढ़ोगे फिर वहाँ टीचर आपको सजेस्ट करेगा कि देखो इस चीज़ को पढ़ना है तो इस वाले लेसन को पढ़ के आना। जैसे जो जियोग्राफी के टीचर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं एनसीईआरटी आपको 6 से 12 नहीं पढ़ना है, आप क्लास 11th का जाकर के जो है भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाला जो किताब है उसको पढ़ना। सिर्फ क्लास 11 बताते हैं वो, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो 6, 7, 8 पढ़ना ही नहीं है आपको फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ना कैसे है। अपना माथा नहीं खपाना है यार, छोटा सा तो दिमाग है, कितना इसको खपाओगे।
ज़रूरत की चीज़ें, रेलेवेंट चीज़ों को ही आप फॉलो करो। और देखो यूट्यूब और सोशल मीडिया ये भरमाने की दुनिया हो गई है, आपको भरमा देगा, वो भटक जाओगे आप। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो, एथेंटिक सोर्स पकड़ो, एथेंटिक्स लोगों को पकड़ो जिनको आप जानो कि हाँ इस पे भरोसा किया जा सकता है, उन्हीं के बातों को सुनो और फॉलो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये तरीका होता है स्टार्ट करने का। और फिर जब आप पढ़ने लगते हो, आपको जब टीचर्स गाइड करने लगते हैं, फिर आप अपने ही क्लास में सबसे अव्वल होते हो, सबसे लगता है कि हाँ क्लास में कोई बंदा है पढ़ रहा है। तो ये बात आपसे करनी थी और मैं सोचा कि एक बार आप लोग से ज़रूर यूट्यूब पे आकर के मुलाकात करूं, आप लोग से बात करूं। तो मैं लाइव तो आ नहीं पाया हूं और मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं। तो यार मन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। जब भी उड़ान भरो तो लोगों को पता रहे कि हाँ कोई उड़ान भरा है और लोगों को विश्वास भी रहे कि ये कर सकता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है, इंटर में 50% और चले हैं यूपीएससी करने। मानते हैं कि कई लोगों ने इंटर में फेल भी हैं, एक मूवी भी आया था 12th फेल, लेकिन आपके अंदर है शक्तियत बनने की, आपके अंदर है वो चीज़, तो इंटर और हाई स्कूल में दिख जाना चाहिए वो चीज़ कि हाँ ये कर सकता। फैमिली को बिलीव दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे ही नहीं किसी शहर में भेज देगा पढ़ने के लिए, पैसे लगते हैं, एक विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आप फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाओ, मन से पढ़ो, इंटर के एग्ज़ाम, हाई स्कूल के एग्ज़ाम को मन से दो, ग्रेजुएशन में हो तो ग्रेजुएशन को दो मन से। ठीक है, और तैयारी ग्रेजुएशन से आपकी स्टार्ट हो जाना चाहिए यूपीएससी के लिए। आप 1 साल फाउंडेशन का आंसर वाली क्लास, 2 साल आप यूपीएससी का फाउंडेशन करो, यूपीएससी का मतलब बैच पढ़ो, तीसरे साल ग्रेजुएशन फाइनल होते होते आप अटेम्प्ट दे सकते हो, परीक्षा दे सकते हो, आपका एज भी उतना हो जाएगा 21। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से फिर मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।